अस्सलाम वालेकुम जी। आपका होस्ट सईद अहमद अली याद आपकी खिदमत है। हादर हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर इस वक्त पूरे मुल्क से जो है वो खबरें आना शुरू हो गई हुई हैं। आज आप जानते हैं 30 दिसंबर है और आखिरी दिन है। जितने भी उम्मीदवार हैं उनकी स्क्रूटनी का आखिरी दिन है। आज किसने अहल होना है, किसने नाअहल होना है। डेफिनेटली वो अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास केस जाएगा। 10 जनवरी तक वो उसका फैसला करेगा। खसूसी नशिस्तों का 13 जनवरी को फैसला होगा। मगर अगर देखा जाए तो पूरे मुल्क में इस वक्त तहरीक इंसाफ जो है वो अपने आप को कह रही है कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। सबसे पहले जी जो एक वीडियो सामने आती है शेख इम्तियाज़ अहमद साहब के तजवीज़ के निंजा जो कि सुलेमान अकरम राजा साहब के साथ दो खवातीन के साथ जा रहे हैं, तो लोग आते हैं और वीडियो इस वक्त जो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है वो उनको लेके जाते हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए तो शाह महमूद कुरैशी साहब की बात की जाए, उनके तहत के निंजा और तकीद के निंजा को लिया गया। उसके अलावा पर जो मोनस लाई साहब हैं उन्होंने ट्वीट किया हुआ है कि जी आर ओ ऑफिस के सामने से हमारे जो वकील हैं अमजद परवेज साहब उनको उठा लिया गया और 6 वकीलों को उठा लिया गया डीसी ऑफिस के बाहर, वो एहतजाज करते नजर आ रहे हैं। उसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि उस्मान डार साहब के बड़े भाई उमर डार साहब को रात गए जो है वो लाहौर से गिरफ्तार किया गया, मगर उनकी जो वालदा है रेहाना डार उनके कागजात मुस्तरद हो गया और उनके जो भाई उमर डार हैं उनकी अहलिया यानी कि उस्मान डार साहब की जो भाभी है उनके कागजात को भी मुस्तरद कर दिया गया है। इसके अलावा जो अगर मैं बात करूँ तो मानसरा से आजम स्वाति के भी कागजात नामजदगी मुस्तरद, अटक से जुल्फी बुखारी के भी कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुके हुए हैं। तो ये इस वक्त तहरीक इंसाफ का जो है वो अखबाल है। मगर इसी के बरक्स अगर देखा जाए तो मरियम नवाज साहबा का जो पी 80 से जो कि उनके ऊपर इतराज़ था जी कि इन्होंने अपने सिग्नेचर ठीक नहीं किए, वो भी क्लियर हो गया है। और NA 127 लाहौर से भी यानी कि NA और PP दोनों से वो क्लियर हो चुकी हैं। मरियम नवाज साहबा को ग्रीन चिट मिल गई है जिसके बाद वो इलेक्शन लड़ने की आहल होंगी। मगर तहरीक इंसाफ के लिए मेरा हाल है मामला बहुत सारे खराब है। अगर नून लीग का देखा जाए तो नवाशी साहब के मद्दे मुकाबल जो बानी थे तहरीक इंसाफ के उनको रिजेक्ट कर दिया गया। मरियम नवाज साहबा के जो अगेंस्ट थी सनम जवेद साहबा, सनम जवेद साहबा का रात गए मामला बड़ा और था कि वो रिहा हो जाएंगी। उनके जो नज़रबंदी है उसके आर्डर को वापस लिया गया। मगर सेशन अदालत लाहौर में मुस्लिम लीग नून हाउस चलाने के केस में पुलिस ने सनम जवेद को मुकदमे में गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश कर दिया। इसका मतलब है सनम जवेद साहबा का नया एक ट्रायल शुरू हो गया और मरियम नवाज साहबा का जो रास्ता है वो हमवार हो गया। तो इस वक्त ये एट प्रेजेंट सिचुएशन है। मगर इस सारी की बात की जाए तो तहरीक इंसाफ जो है वो ये शोर करती नजर आ रही है कि इसके ऊपर जो इलेक्शन कमीशन है उससे एक्शन लेना चाहिए। हालांकि IGs को लेटर लिखा गया, चीफ सेक्रेटरीज को लेटर लिखा गया, केयर टेकर जितनी भी जो है हुकूमत है, चाहे वो KPK के अंदर है, चाहे पंजाब के अंदर है, चाहे सिंध के अंदर है, चाहे बलोचिस्तान के अंदर है, उसने इस चीज़ को इंश्योर करना है। मगर मेरा ख्याल है इस वक्त जो मामला है वो तहरीक इंसाफ समझती है कि हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। जुल्म कबीरा को अपने आप के साथ वो अटैच कर रही है। मगर एक साइड पे PTI अपना एहतजाज करती नजर आ रही है, दूसरी साइड पे जवेद लतीफ़ साहब किसी तारफ के मोहताज नहीं। उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है कि उनका सर फट गया, बाइक पे बैठ के जा रहे हैं वोट मांगने, ऐसी कोई बात नहीं। आज से तकरीबन 6 साल पहले जब तहरीक लब्बैक का एक एहतजाज चला था तो उस तहरीक लब्बैक के एहतजाज के अंदर जो है वो थोड़ी सी रिकॉन्सिलेशन के लिए मामले को जाते हैं, उसको ठीक करने के लिए मुफाहमत के लिए जाते हैं। तो उनको वहाँ पे जो है लड़ाई उनके साथ की जाती है, उन्हें जो है वो थोड़ा सा निशाना किया जाता है, बनाया जाता है। उसके बाद उनका सर फटता है, वो चले जाते हैं बाइक पर बैठ के। मगर वो अभी की वीडियो नहीं है। मेरा ख्याल है ये PTI के लोगों को थोड़ा सा एहसास करना चाहिए। ये जो लोग भी इसकी ट्रोलिंग कर रहे हैं चाहे वो किसी भी जमात से, इस चीज़ को थोड़ा इंश्योर करें। मगर जवेद लतीफ़ साहब जो बात कर रहे हैं वो मॉडल टाउन हाउस के बाहर से, अंदर नवाज शरीफ साहब है बाहर, वो बात कर रहे हैं क्या आप लोगों को सोशल मीडिया पर लोगों को मुहिम चलाने देंगे, इन्हें मासूम कहेंगे, क्या 9 मई के वाक़यात छोड़ देंगे। चकवाल की अजीम शख्सियत इस सोच की और मनसूबा सावज की सरपरस्ती कर रहा है। देखिए चकवाल से जो शख्सियत है, जिस वक्त वो एक प्राइम एजेंसी के सरबराह थे, वो प्राइम एजेंसी हमारी भी प्राइम है, वो नून लीग के लिए भी प्राइम है, वो तहरीक इंसाफ के लिए भी प्राइम है, वो पीपल्स पार्टी के लिए भी प्राइम है, हर पाकिस्तानी के लिए प्राइम है। मगर उसके वो उस वक्त सरबराह थे। मगर मैं तो इस चीज़ के ऊपर, या पूरा पाकिस्तान इस चीज़ के ऊपर जो है वो सरापा एहतजाज है। वो परेशान है कि किस तरह जो है वो इतनी लंबी लंबी बातें की जा सकती हैं, इस तरह किस तरह एक शख्सियत के ऊपर तनकीद की जा सकती है, किस तरह जो है उनको हर जगह से या आम अल्फाज में ट्रोलिंग उनकी की जा सकती है। आप जानते हैं फैज़ मीर साहब की ये मुतलिक बातें की जा रही हैं कि इस सारे का अगर कोई मुलव्वस है, इस सारे मामले को अगर कोई हैंडल कर रहा है तो वो हैं फैज़ हमीद साहब। मगर फैज़ हमीद साहब का अगले हफ्ते वो पेश हो रहा है कमीशन के सामने फैजाबाद धरना केस में, तो लग पता जाएगा, दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी होना चाहिए। मगर
इस वक्त जो एट प्रेजेंट सिचुएशन है, इसमें मेरा ख्याल है इस तरह की बातें मैं बार बार आपको कहता हूँ कि पाकिस्तान को इस वक्त ये जेब नहीं देती। आर्मी चीफ साहब ने रात को भी कैटेगोरिकली तौर पे हर चीज़ को रोज़े रोशन की तरह अयां किया है, मगर कुछ लोग शायद अपने ज़ाती मफाद की खातर बहुत गेम करते नजर आ रहे हैं। तो अभी तक का व्लॉग तब तक की अपडेट थी। व्लॉग वीडियो पसंद आए तो फिर चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को जय अल्लाह ताला का हामी अस्सलाम।